नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी ज़्यादा रोचक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि शायद इससे गहरा मजाक कृष्णमूर्ति ने कभी किया नहीं। जहाँ तक लोगों की समझ जाती है, उन्हें हमेशा से लगा कि जे कृष्णमूर्ति एक बहुत संजीदा गुरु रहे हैं। उनकी एक छवि ऐसी रही है कि जो शायद ज़्यादा हंसी मजाक ना करते हों, मगर जय कृष्णमूर्ति ने एक ऐसा व्यंग किया जो आज तक लोग शायद समझ ही नहीं पाए। सार्केज़म या व्यंग की हम खास बात कहें तो अक्सर यही होता है कि व्यंग लोग समझ नहीं पाते। वो सभी लोग जो आज जय कृष्णमूर्ति को जानते हैं, जिन्होंने उनके कुछ वीडियोस या ऑडियोस देखे हैं या सुने हैं या उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने हमेशा यही बात कही कि जय कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी ध्यान विधि की ज़रूरत नहीं है, कुछ योग नहीं साधना आपको। मगर वो सभी लोग एक बात भूल गए जो कृष्णमूर्ति को फॉलो कर रहे थे या आज भी कर रहे हैं, कि खुद जय कृष्णमूर्ति ने खुद कितना समय योग और ध्यान साधा। जैसा कि आप लोगों को, कम से कम उन सभी लोगों को जिन्होंने कृष्णमूर्ति को पढ़ा है या सुना है, करीब करीब सभी लोग जानते हैं कि बहुत छोटी उम्र के थे जय कृष्णमूर्ति, शायद 8-10 साल के रहे होंगे जब उन्हें एनी बीसेंट ने गोद ले लिया था। उस वक्त वो लीड बीटर और उसके साथ कई और गुरुओं की संगत में आए। जितना समय उन्होंने इंग्लैंड में, अमेरिका में गुजारा 1927 से पहले, जब 1927 में जय कृष्णमूर्ति ने जो संघ उनके लिए तैयार किया गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो उनके आसपास जो संघ तैयार किया था, वो जय कृष्णमूर्ति ने 1927 में डिसॉल्व कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तब ये कहा कि ना तो मैं कोई गुरु हूँ और ना ही मैं कोई मैत्रेय हूँ, भगवान बुद्ध का अवतार। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी सोसाइटी को, थियोसॉफिकल सोसाइटी को डिसॉल्व करता हूँ और वहाँ से अपना इस्तीफ़ा भी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जय कृष्णमूर्ति का ये कहना कि ना तो मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई अवतार हूँ, ये सही मायने में उनकी एक बुद्धत्व की, उनकी इनलाइटमेंट की एक बहुत गहरी छाप देती है। क्योंकि जिस इंसान ने सच में
उस परम को जाना है, उसने किसी भी तरीके के औहदे से अपने आप को दूर रखा। और जब कृष्णमूर्ति ने अपने आप को सभी औहदों से दूर कर दिया, उन्होंने कहा, ना तो मैं कोई गुरु हूँ, ना कोई अवतार हूँ, और आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है। ना आपको कोई गुरु की ज़रूरत है, ना आपको ध्यान और योग की ज़रूरत है। मगर शायद कृष्णमूर्ति भी ये नहीं जानते थे कि जो समय उन्होंने उन गुरुओं के साथ, उन योगियों के साथ बिताया, जिस समय उन्होंने ध्यान किया और बहुत योग किया, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, या कोई और देश रहा हो, तो कृष्णमूर्ति को भी शायद ये नहीं पता चला कि वो जो भाषा है वो पूरे तरीके से अष्टावक्र की भाषा को बोल रहे थे। कृष्णमूर्ति ने कहा, आपको कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पल को, इस मोमेंट को पकड़ लो, इसे संभाल लो, इसे ही पूरे होश में देख लो और जी लो, बिना उस चीज़ के ऊपर कोई अपने विचारों को थोपने की बजाय तो जिन लोगों ने कृष्णमूर्ति को बहुत ध्यान से पढ़ा है, सुना है, वो मेरी इस बात को नकार नहीं सकते कि कृष्णमूर्ति वही कह रहे थे जो उस वक्त अष्टावक्र कह रहे थे। मगर अष्टावक्र और कृष्णमूर्ति भी वो चीज़ें क्यों कह पाए? कम से कम कृष्णमूर्ति के लिए तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ध्यान करते करते वो समा आ गया जब उन्हें समझ आ गया कि ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप में शांत बैठ जाओ। और जैसा कि हुआ कि कृष्णमूर्ति को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कभी ध्यान किया नहीं, मगर ये भी सच है कि वो कभी शांत बैठ नहीं पाए। कृष्णमूर्ति इसलिए शांत बैठ पाए क्योंकि पहले उन्होंने ध्यान इतना किया कि शांत बैठना एकदम सहज हो गया उनके लिए। उन्होंने कहा, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो सच है, शांत बैठने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत क्या है? मगर ये बात भी उन्हें तभी समझ आई ना जब वो खुद इतने गुरुओं के साथ रहे। बिना गुरुओं की उपस्थिति के शायद वो इस चीज़ को समझ भी ना पाते। कृष्णमूर्ति जीवन भर ये कहते रहे कि किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु को फॉलो ना करो। मगर वो खुद कौन थे? वो खुद एक बहुत बड़े गुरु थे, खुद एक बहुत बड़े सद्गुरु थे। उन्होंने कहा, कोई ध्यान की ज़रूरत नहीं है, बस शांत बैठ जाना है। मगर ये चीज़ें उन्हें समझ तब आई जब उन्होंने खुद बहुत ध्यान किया। कई वर्ष उन्होंने ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, बस अपने आप में शांत बैठ जाओ, इस पल में पूरी तरह से बैठ जाओ। मगर कृष्णमूर्ति जी ने ये बात कभी किसी को नहीं कही कि ध्यान जो है
वो आपको शांत बैठने में मदद करेगा। ध्यान धीरे धीरे आपकी विचारों की प्रक्रिया को तोड़ेगा, शांत करेगा। मैं बस इतनी के बात कहना चाहूँगा कि एक फैशन सा हो गया है, और सच तो ये है इंसान पहले से कहीं ज़्यादा आलसी भी हो गया। कई बार हुआ मेरे को कईयों ने मैसेज किया या कभी वीडियो के नीचे कभी कोई कमेंट डाल दिया कि कोई ज्ञान ध्यान की ज़रूरत नहीं है। भाई ज्ञान ध्यान की ज़रूरत नहीं है तो फिर YouTube पर अभी क्या खोज रहे हो? कभी लोग बहुत गुस्से में ये लिख देते हैं कि सब बकवास है, ज्ञान ध्यान से कुछ नहीं मिलता। ठीक बात है, ज्ञान ध्यान से कुछ नहीं मिलता, मगर एक चीज ऐसी है जो बिना ज्ञान ध्यान से मिलती नहीं है, वो है शांति से बैठने की कला। द आर्ट ऑफ सिटिंग साइलेंटली। आपको शांति से बैठना आ जाए जब आपके अंदर विचार चलने बंद हो जाए। यही तो काम ध्यान का है। कृष्णमूर्ति जिंदगी भर कहते रह गए कि कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। एकदम सही कहते थे। कृष्णमूर्ति को ध्यान की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध हो गए थे, वो इनलाइटेंड हो गए थे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक स्वस्थ इंसान अगर जिंदगी भर कहे कि दवा की ज़रूरत नहीं, एकदम सही बात है। स्वस्थ इंसान को दवा की ज़रूरत थोड़ी होगी, मगर बीमार इंसान को तो दवा चाहिए ना। तो जब तक आपका मन भाग रहा है, जब तक आपके दिल दिमाग में हज़ारों चीज़ें दौड़ रही हैं, तब तक तो ध्यान की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कृष्णमूर्ति ने अपने फॉलोअर्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर ली। उन्हें लगता था कि कृष्णमूर्ति जो व्यंग कर रहे हैं, उन्हें लगता था कि जो वो व्यंग कर रहे हैं वो लोग समझ जाएंगे। मगर बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, दुखद बात है कि लोग उनके व्यंग को कभी समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कृष्णमूर्ति के व्यंग को भी वही समझ पाता जिसने कभी ध्यान किया होगा। तो मैं आज आपको कहूँगा कि अगर सच में आप जय कृष्णमूर्ति को समझना चाहते हो तो ध्यान और योग ज़रूर कीजिए। फिर एक समय आएगा जब आप सहज रूप से शांत बैठ पाएंगे। उस वक्त आप भी कह पाएंगे कि कोई ध्यान की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। तब तक थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत कीजिए। नमस्कार।